चने भटूरे, पूड़ी, कचौरी, समोसे, आइसक्रीम, चॉकलेट, कौन से ऐसे लोग हैं जो ये सब खा सकते हैं और उनके लिए ओके है? वो कौन से लोग हैं जिनको डाइट पे कोई भी अपने आप पे रिस्ट्रिक्शन रखने की या हेल्दी खाने की जरूरत नहीं है? क्या ऐसे लोग भी हैं? हाय गाइस, मेरा नाम रविंदर सेन है। मैं हेल्थ कोच हूँ। मेरा मिशन है लोगों को तंदुरुस्त रखना, सेहतमंद रखना घर के खाने से। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की। कई लोग ये जानते हैं कि वो कुछ भी खा सकते हैं और उनको कोई बीमारी नहीं होगी। तो हम जानेंगे वो लोग कौन से हैं, उनको कोई चीज़ की ध्यान रखने की जरूरत नहीं है और क्या हम वैसे बन सकते हैं, और अगर नहीं तो हमें क्या करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जानेंगे। अब पहली चीज़, जो उल्टे सीधे खाने हैं जिसमें खीर पूड़े, चने भटूरे, आइसक्रीम, मिल्क शेक्स, चॉकलेट, उल्टी फुल्टी फलाने ढिमकानी काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, वो कौन से लोग हैं जिनको ये सब चीज़ें ओके हैं और उनको टेंशन की ज़रूरत नहीं है? जी हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं, वो लोग हैं जिनको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं है, जिनको कोई भी तनाव, मेंटल या फिजिकल तनाव कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें अगर आप खा रहे हैं, अगर आपके पास स्ट्रेस है तो नहीं खा सकते। अगर आपके पास स्ट्रेस, तनाव नहीं है तो आप चीज़ें खा सकते हैं। अब तनाव कैसा होता है, कहाँ से आता है, कितना होता है, ये भी देखना है। तनाव करता क्या है? सबसे पहली चीज़, स्ट्रेस है क्या और आपकी बॉडी में क्या करता है। जब आपको कोई भी तरीके का स्ट्रेस आता है, आपकी बॉडी में से 3 मेन चीज़ें खुद ब खुद चली जाती हैं, ऑटोमेटिकली डिप्लीट हो जाती हैं। और वो 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उनमें पहली चीज़ है विटामिन B1, थायामिन, जो कि बी कैटेगरी का पहला विटामिन है, नर्वस सिस्टम का विटामिन है। अगर आपका B1 कम होता है, आपको बुरे सपने आते रात को, आपको एंग्जाइटी और आपको स्ट्रेस, टेंशन रहता है। देखिए, स्ट्रेस टेंशन आने से B1 लो हो जाता है। अगर B1 लो है तो स्ट्रेस टेंशन बढ़ती है। तो पहली चीज़ है B1, थायामिन। अगर आपकी बॉडी में थायामिन लो है, आप स्ट्रेस और तनाव के घेरे में और आ जाते हैं। नींद नहीं आती, बुरे सपने आते हैं, नींद की क्वालिटी गिर जाती है। दूसरी चीज़, अगर आपको स्ट्रेस और तनाव है, आपकी बॉडी में से मैग्नीशियम ऑटोमेटिकली डिप्लीट, कम होने लग जाता है। मैग्नीशियम कब चाहिए? सारे मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, टांगों में दर्द ना हो इसलिए, क्रैम्प जिससे हमें नस न चढ़े उसलिए, हमारी आर्टरीज जो कि हार्ट के साथ अटैच हैं, जिनमें ब्लड फ्लो करता है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। मैग्नीशियम लो होते ही ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, बिना बात के नस चढ़ जाती है, नींद नहीं आती, रिलैक्स नहीं हो पाते। तो मैग्नीशियम अगर आप खा भी रहे हैं, जैसे भी अगर आपको स्ट्रेस आएगा, आपका मैग्नीशियम लो हो जाएगा। तीसरी चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंक। जी हाँ, मिनरल है जिंक। जिंक आपकी बॉडी में वायरस को मल्टीप्लाई नहीं होने देता, तो इम्यून सिस्टम का राजा है। जिंक हजारों प्रोसेसेस में चाहिए होता है बॉडी में, अच्छे प्रोसेसेस में। जब पीछे महामारी आई थी, जिंक बहुत लोगों ने लिया क्योंकि इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करना चाहते थे ताकि उनको बीमारी लगे ही ना। तो ये 3 चीज़ें रिगार्डलेस ऑफ क्या खा रहे हैं क्या नहीं, जब आपकी बॉडी में स्ट्रेस आया, ये तीनों चीज़ें कम हो जाएंगी। अब कोई ऐसी सभ्यता या कुछ ऐसे लोग हैं जिनको स्ट्रेस नहीं है, मैं नहीं जानता। हाँ, अगर कोई जैसे कोई रिमोट ट्राइब हो अफ्रीका में या कहीं ऐसे रिमोट आइलैंड पे जहाँ पे सेलफोन नहीं है, जहाँ पे न्यूज़ नहीं है, जहाँ पे उल्टी खबरें नहीं है, उल्टे लोग नहीं है, उनको कुछ भी खाना अलाउड है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि छोले भटूरे, आइसक्रीम, पराठे, है ना, जो कचौरियाँ, पूड़ियाँ कौन खा सकता है? जिनके पास सेलफोन नहीं है, जिनके पास कोई स्ट्रेस नहीं है, जिनके पास कोई लड़ाई नहीं है, जिनके पास बिल्कुल मानसिक इक्विलिब्रियम है, जिनको कोई तनाव नहीं है। तो आंसर है, मैं ऐसे लोगों को नहीं जानता जो ये चीज़ें खा सकते हैं और फिर भी तंदुरुस्त रह सकते हैं। अगर आप ये चीज़ें खा रहे हैं, आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन पहले ही कम है, और न्यूट्रिशन कम होने के कारण आपकी ये तीनों चीज़ें, मैग्नीशियम, जिंक और B1 पहले ही कम है, तो ऊपर से स्ट्रेस आया और आपने खाया गलत, तो आप और भी ज़्यादा ससेप्टेबल है, मतलब आपको बीमारी लगने के चांसेस और बढ़ गए। तो पहली चीज़, अगर आप अच्छी डाइट खा रहे हैं, आपको फिजिकल तनाव वैसे ही कम हो जाएगा। और मैंने देखा है, जब हम फास्टिंग करते हैं, मानसिक भी अच्छा फील होता है, प्लेजर फील होता है, डोपामिन बनता है, सेरोटोनिन बनता है, तो आपको तनाव वैसे ही कम तंग करता है। और डाइट में न्यूट्रिशन आ गई तो ये तीनों चीज़ें वैसे ही डाइट में आ गई। तो मेरे हिसाब से, जो मेरी नॉलेज है, मैं कहूँगा 99.9% लोगों को, शायद कोई 0.001% लोग हों जो बुरा भला खा के भी ओके रह सकते हैं, वरना 99% लोगों को अच्छी डाइट ज़रूरी है, मैंडेटरी है, क्योंकि जिंक, मैग्नीशियम और B1 फूड में वैसे ही कम है और
तनाव के कारण डिप्लीट होता है। मैं अपना B1 कैसे पूरा करता हूँ? मैं यूज़ करता हूँ न्यूट्रिशनल ईस्ट। एक ऑर्गेनिक नेचुरल तरीका है, इसमें बी कॉम्प्लेक्स है। मैं जिंक और मैग्नीशियम कहाँ से पूरा करता हूँ? जिंक रेड मीट में है, मिल जाता है, मगर मैं विटामिन, ये दोनों हमारे सुपर कैल D3 में है। इसमें ऑफकोर्स इसमें मेन चीज़ विटामिन D3 है और विटामिन K2 MK7 है, मगर इसमें जिंक, मैग्नीशियम और कैल्शियम है। तो ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, मैं यहाँ से पूरी करता हूँ। तो भटूरे, चने, आइसक्रीम, है ना, पूरी किसको खाने चाहिए? मेरे हिसाब से किसी को नहीं। हाँ, माना आपने बहुत अच्छी सेहत रखी हुई है, साल में 5-10 दिन, 20-25 दिन आप मस्ती के रख लीजिए, मगर अपनी सेहत के लिए, अपने घर वालों की हेल्थ के लिए, मानसिक और फिजिकल के लिए आप बहुत ज़रूरी है। तो आपको डाइट अच्छी खानी चाहिए। जो आपका सैलेड है उसमें मैग्नीशियम है, उसमें थोड़ा सा जिंक भी आ जाता है। आपके फूड में आप सैलेड के ऊपर अगर न्यूट्रिशनलिस्ट डाल रहे हैं उसमें B1 भी आ गया। कुछ लोग अंडे की जर्दी खा लेते हैं, B1 अंडे की जर्दी में है और कई चीज़ों में है थोड़ा थोड़ा, बट आपकी डाइट में चीज़ें चाहिए और आपकी डाइट में वो चीज़ें नहीं चाहिए जो इन चीज़ों को और कम करती हैं। बुरी डाइट, चने भटूरे, है ना, आइसक्रीम वगैरह, तो उन चीज़ों का सेवन कम। हमने सेहत लंबी जीनी है। टेस्ट 5-10 मिनट का होता है, अच्छा लगता है, मगर उसके बाद उसकी रिप्रिकॉशंस, उसके बुरे इफेक्ट ज़्यादा होते हैं। तो आप अपनी सेहत की जिम्मेवारी लीजिए। हम ये चाहते हैं आप सेहतमंद रहें, अच्छी चीज़ें फॉलो करें, हर रोज कच्चा सैलेड खाएं, थोड़ा सा प्रोटीन खाएं, अच्छा देसी घी, ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल डेली लें। ये आपकी डाइट के लिए अच्छी चीज़ है, आपकी सेहत के लिए अच्छी चीज़ है, आपकी भाई बंधुओं के लिए अच्छी चीज़ है। आपकी सेहत लोगों को इफेक्ट करती है। सो आई विश यू लक, आई विश यू हेल्थ एंड कीप फॉलोइंग। थैंक यू वेरी मच।